पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, जिसमें लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी, जो मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों ने फूलों की मालाएं और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। ये रोड शो पटना के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा, जिसमें दीघा, बांकीपुर और फुलवारी शरीफ शामिल हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए थे, जो इस रोड शो की भव्यता को दर्शा रहे थे। नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने के बाद पटना साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी में अरदास की और लंगर में सेवा भी निभाई। इस दौरान उनके साथ रविशंकर प्रसाद और अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। गुरुद्वारे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भरोसा नहीं टिकता है, आपका वो विश्वास नहीं टिकता है, तो ये क्रेडिबिलिटी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने समाज सेवा के कम से कम 45 सालों में कमाया है, वो यही कमाया है कि उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने के लिए घंटों से अपने उपाड़ी में वहां पे खड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं। ये अगर देश का नेतृत्व कमाया है तो आप मान सकते हैं कि लोगों का जो जन विश्वास, जिसको आप बोलते हैं कि ये जन विश्वास कमाया है, ये जन विश्वास समाज सेवा से आता है, ऑनेस्टी से आती है, इंटीग्रिटी से आती है। ये चीज अगर नरेंद्र मोदी ने कमाया है तो आप ये कह सकते हैं कि जनता का यह मिला हुआ आशीर्वाद ही उन्हें तीसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी बनाया है। अगर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को भी इतना लंबा शासन का जो जनता ने अनुभव दिया है, वो ये इसलिए दिया है कि उसके प्रति लोगों का विश्वास है। आप किसी भी पीढ़ी के चले जाएं बिहार में, बुजुर्ग से लेके और नई पीढ़ी तक का, क्या ये विश्वास दूसरे दल के नेता या विपक्ष के नेता ने इन वर्षों में कमाया है? अगर वो नहीं कमाया है तो इसका साफ मतलब है कि क्रेडिबिलिटी के स्तर पे नीतीश कुमार अभी बिहार में सबसे आगे है। तो यही नतीजा है कि उनके बारे में सारे भ्रम, सारे नैरेटिव झूठे साबित होते हैं। जब आप पटना में, इसी पटना शहर में आप 15 दिन पहले बिहार के अलग अलग हिस्से में राहुल गांधी वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, आज अगर इस रैली को देखें, आज अगर इस रोड शो को देखें, तब उनको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए लोग किस तरह से वोट करते हैं और किस तरह से वोट का लोकतंत्र में इस तरह से लोगों का जुड़ाव होता है, जो ये साबित करता है अपने नायक के लिए, अपने नेतृत्व के लिए। तब आपके पास सिर्फ नैरेटिव होता है, जो नैरेटिव कोई नहीं मानता है, जिस नैरेटिव का कहीं कोई असर नहीं होता है। तो ये इसमें 24/7 का है। ये कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने के घूमने के बाद कभी एक बिहार का दौरा कर लेंगे। ये चीजों से नहीं होता है आज की तारीख में राजनीति में। आज भारत में जो मानक स्थापित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, चाहे नीतीश कुमार ने या उनके पीढ़ी के लोगों ने, वो नई पीढ़ी को ये देखना होगा, समझना होगा कि राजनीति तुकबंदी नहीं है, राजनीति 24/7 का बिजनेस है।
इस बिजनेस में अगर आपके पास मतदान नहीं है तो आप राजनीति में पाँव आपके उखड़ेंगे। आप नैरेटिव के बल पर अपनी राजनीति लंबी नहीं चला सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस देश में एक तरह से साबित किया है। जो भी बुद्धिजीवी लोग दिल्ली में देखें, इकोसिस्टम अलग अलग अपने तरह से नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन हर नैरेटिव अगर धराशायी होता है तो इसके पीछे यही जन विश्वास है जो ये बताता है कि राजनीति आज की तारीख में 24/7 की सेवा की राजनीति है। अगर आप राजनीति को कैजुअल लेते हैं, आप एक टूरिज्म बनाते हैं इलेक्शन को, तो कभी भी आप जन विश्वास पे खड़े नहीं उतरेंगे। और ये आशीर्वाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जनता का मिला है, वही उसे जननायक बनाता है, वही प्राइम मिनिस्टर मोदी को राष्ट्र नायक बनाता है, वही सबके शासन में समाज सेवा में स्टेबिलिटी देता है, जिसका फायदा पूरे देश को मिलता है, समाज को मिलता है, महिलाओं को मिलती है। तो साफ तौर पर देखें कि यहाँ पर जो पूरा भव्य रोड शो है वो नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तमाम यहाँ पर इस पर रोशनी डालने के लिए और तमाम जो अलग अलग तरह की जो बातें हैं उसको उजागर करने के लिए विनोद जी आपका शुक्रिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें, और विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जैसा कि हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर भी जो छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है वो लोगों से, जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जो कनेक्शन बनाया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है जो पटना की इन सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। विनोद जी, ठीक है, मैं आपको पहले ये चीजें हम लोग बार बार बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज की तारीख में जो भारत के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोक संस्कृति और लोक कलाओं के बीच में पलने वाले लोगों के बीच में जो वो संवाद बनाने की उनकी जो कहानी है, वो उसका आज नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब जब आज बिहार के जनसभाओं में संवाद करते हुए कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में महागठबंधन है, लेकिन उस महागठबंधन का आप ये देखिए कि एक कान के नीचे कनपट्टी पे बंदूक दुनाली कट्टा लगा के और उससे सीएम पद मंगवा लेता है। आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में संवाद बनाने का, अब वो देखिए कि बिहार में दो कट्टा चलता है, बिहार में वो कनपट्टी चलता है, उस लोक भाषा में कनपट्टी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कनपट्टी पे दो कट्टा लगा के और इसने जबरदस्ती उसको सीएम घोषित करवा लिया, उम्मीदवार घोषित करवा लेता है। तो ये जो जन संवाद की जो कला प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, वही मैं कह रहा था कि लोगों को कभी लगा ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच का नहीं है, उसके घर और परिवार का नहीं है। देश के चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मेघालय चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, आप चाहे राजस्थान चले जाइए और कश्मीर चले जाइए, हर जगह के लोग अगर ये महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच के हैं, उसके समाज के हैं, उसके परिवार के हैं, तो ये जो एक खूबी प्राइम मिनिस्टर मोदी में है, ये सबसे बड़ा उनको एक जननायक की उपाधि में सामने में रखता है। वो ये रखता है कि किसी को ये लग नहीं रहा, कभी महसूस नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके दूर की चीज है। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े जननायक, इतने बड़े राष्ट्र के नेता और हर आदमी जो उससे करीब पाता है, यह रोड शो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सबसे बड़ा कैंपेनिंग का आप कह सकते हैं कि आधार होता है। के लिए लोग यहाँ
से ही मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार द्वारा समय समय पर चलाई गई और उसके बाद सीधा लाभ जो है लोगों तक पहुंच रहा है। और पीपल टू पीपल कनेक्ट, जिसकी बात प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहते हैं, और वही ये सब कुछ दिखाता है कि जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हैं लोग कितने उत्साहित और खुश नज़र आते हैं। ये सब कुछ इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है वो जन जन के नेता कहे जाते हैं और जन जन के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, और यही सब कुछ है जो प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट लोगों को करता है। और यही कनेक्शन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में बनाया है। तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं चली जिनसे सीधा लाभ जो है वो लोगों तक पहुंचा, और उसी लिए लोग भी यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुँचते हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में उन 11 वर्षों को साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह से जो प्रगतिशील भारत है उसकी प्रगति किस तरह से और तेज होती हुई नजर आई। आप देखिए आरती भी किस तरह से प्रधानमंत्री की दूर से ही छत पर यहाँ से उतारी जा रही है कि प्रधानमंत्री जब उनके बीच हैं तो इस तरह की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत होती हैं, अतुलनीय होती हैं। ये अपने आप में विगत ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिखाती हैं कि इस भारत को सशक्त करने के लिए, यहाँ के लोगों को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है। और यही सब कुछ है कि आज जो ये तस्वीरें साफ तौर पर 11 वर्षों के उस पूरे अनुभव को संजोकर यहाँ पर जनता के बीच दिखाती हुई नजर आती हैं। बहुत कुछ इन 11 वर्षों में हुआ है और आगे आने वाले समय के लिए जो मजबूत नींव रखी गई उसी के ज़रिए आज जो हम देख सकते हैं जो फलदायी पेड़ निकला है वो इन्हीं सब बीजों से निकला है। और उसके बाद आज की ये जो पूरी यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रही है। दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये झलक सड़क पर लोगों की भारी भीड़ से साफ तौर पर नजर आ रही है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण पटना की ये धरती और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? कितना हर्षोल्लास वहां पर लोगों के बीच नजर आ रहा है? जी राजेश, किस तरह की तस्वीरें अभी नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। राजेश, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, इसकी शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से लोग यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए राजेश से हम फिर से संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों तरफ सड़क के दोनों किनारे किस तरह से ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੇਤ ਅਚਿੰਤ ਤਨ ਤਜ ਜਪ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਆਗੇ ਮਿਲੈ ਤਿਨੈ ਵਡਿਆਈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਕਾ ਨਿਕਸ ਮਸਤਕ ਟਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ